जब मुझे बेटी ने बताया ना कि मम्मा जब भी आप ये वॉशरूम जाती हैं ये झांकते हैं, बाबा झांकते हैं। अच्छा। जी, तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि हाँ मेरा शक सही निकला। बाइशा भी वॉशरूम गई थी तो बाबा अक्सर जाते थे, देखते थे। फिर मैंने नोटिस किया, मम्मा को बताया कि इस तरह अच्छा। बाबा देखते हैं। सिर्फ ज़िंदगी में नाम सुना है बाप, अच्छा। बस, और कुछ नहीं देखा कि बाप होता क्या है, उसकी जिम्मेदारियाँ क्या है, उसके हक क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक नाम सुना है बस। उनकी शक्ल भी नहीं देखनी, वो हमारी ज़िंदगी से निकल जाए, बस हमारा पीछा छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, कुछ अर्सा पहले हमने एक स्टोरी की थी जो कि एक मशहूर स्टेज की अदाकारा हुस्ना भट्ट और उनकी बच्चियों से मुताल्लिक थी, और इंतहाई शर्मनाक किस्म की एक बात हमारे सामने आई जिसके अंदर हमें ये पता चला कि उनके साबिका हस्बैंड जो उनकी बच्चियों के वालिद भी हैं वो अपनी बच्चियों के ऊपर गलत नज़र रखते हैं। मुनव्वर दीवाना भी एक स्टेज के अदाकार हैं और दिन ब दिन उनके बारे में बहुत सारी बातें जो है वो हमें सुनने को मिलती हैं। उनका एक हालिया इंटरव्यू भी हमारे सामने आया जिसके अंदर उन्होंने अपनी साबिका बीवी के ऊपर, हुस्ना भट्ट के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए। हुस्ना भट्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कहती हैं। हुस्ना, मुझे ये बताएं कि बहुत गलत किस्म के उसने अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने ये भी कहा कि पूरा मीडिया जानता है, मार्केट जानती है कि मैं कितना नेक और अच्छा इंसान हूँ और मेरी बीवी किस किस्म की है। क्या कहेंगी आप इस सिलसिले में? मैं उसको यही कहूँगी कि देखिए वो फील्ड है, जो इशू चल रहा है वो लाइफ का चल रहा है, ज़ातियात ज़िंदगी का, इसका पता करना है मेरे से पता करे, जिसके साथ उसने ज़िंदगी गुजारी है, बच्चों से पता करे, जिनका वो बाप है, मोहल्ले से पता करे वो किस किस्म का इंसान है। हर कोई देख के उसको यही धोखा खाता है, इसको तो शायद रोटी भी खानी नहीं आती। अच्छा जी, इस तरह की उसकी शक्ल है, लेकिन आप उसकी ज़बान सुने, खुदा माफ़ करे, वो इंसान के लाने के लायक ही नहीं है जितनी उसकी गंदी ज़बान है। गली मोहल्ले में आके तंग करता है, मीडिया पे भी आप देख लें किस तरह वो बोल रहा है। इतना उसको हया नहीं है कि मैं अपने बच्चियों की माँ की इज़्ज़त ख़राब कर रहा हूँ। मैं उनकी माँ की इज़्ज़त ख़राब नहीं कर रहा, अपनी बच्चियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा हूँ। अब दूसरा मैंने देखा कि जो उन्होंने इंटरव्यू किया है उसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर कुछ जगहों पर शायद गालम गलोच भी की है, जिसके ऊपर उनको बीप चलानी पड़ी है और उसको मतलब हटाना पड़ा वीडियो के अंदर से। उसमें उन्होंने ये भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये औरत तो पहले से ही जो है वो बाजारू औरत है और बाहर जाकर नाइट करती हैं, और एक दफ़ा उन्होंने घर पे आए तो उस वक्त आप घर पे नहीं थी और फिर आप अगले दिन वापस आई। इसके बारे में क्या कहेंगी आप? ये जो उन्होंने बात की है कि मैं घर आया और वो घर नहीं थी, ये 1 साल पहले की बात कर रहा है उसके बकौल कि मैं 1 साल पहले। अब ये देखिए मेरे पास सबूत है इस चीज़ का। खुला को 2 साल हो गए हैं, ये फिर किस हक से मुझे फ़ोन किया, क्यों पूछा, कौन लगता है ये मेरा? बच्चियों से ताल्लुक़ था, बच्चियों तक रखे ना, अब भी मेरे साथ वो नाजायज़ ताल्लुकात के लिए मुझे मजबूर करता है ये बंदा। उसकी जब मैं डिमांड पूरी नहीं करती तो मुझसे खारबाजी करता है ये बंदा। उसी को यही खारबाजी चली आ रही है कि तुम मेरे कहने पे क्यों नहीं चली। मैं इसके हर तरह के जुल्म बर्दाश्त करती आई, इसकी ब्लैकमेलिंग, इसके धमकियाँ, हर चीज़ बर्दाश्त करती आई, सिर्फ इनके मुंह के लिए कि नहीं मैं छोड़ के चली जाऊँगी। अगर मेरा नहीं सका ये तो बेटियों का सका कैसे होगा? इनका ये भी कहना है कि आपने जो है वो कुछ अद्वियात ऐसी खाई जिससे आप अपने एक नाजायज़ बच्चे को गिरा सकें। तो ये देखे, मैं चलो गंदी हूँ, इसने शादी क्यों की? कहता है ना ये शादी से पहले की भी गंदी है, शादी के बाद भी गंदी है, तो इसने गंदी औरत से शादी क्यों की, फिर गंदी औरत से बच्चियाँ क्यों पैदा की? ये इतना ही गैरतमंद है तो छोड़ क्यों नहीं दिया इसने मुझे? मैंने क्यों छोड़ा फिर इसको? ये मुझे छोड़ता ना। अच्छा, नाजरीन के जानने के लिए हम दोबारा इस बात का जिक्र कर लेते हैं। हालांकि बहुत तकलीफ दे ये किस्सा है कि जब हमने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था कि बच्चियों के ऊपर गलत नज़र रखता है। क्या वाक़या हुआ था? मेरा शक था इसके ऊपर, जब मुझे बेटी ने बताया ना कि मम्मा जब भी आप ये वॉशरूम जाती हैं ये झांकते हैं, बाबा झांकते हैं। अच्छा। जी, तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि हाँ मेरा शक सही निकला है, ये बंदा इस हद तक गिर चुका है। फिर मैंने कहा कि नहीं, इसका साथ रहना मेरे लिए बहुत बुरी बात है। फिर आपने अलहदगी इख्तियार? मैंने अलहदगी इख्तियार कर ली, खुला ले ली मैंने इस बंदे से। नाज़रीन, मेरे साथ वो बच्ची भी मौजूद है जिसका नाम नूर है और नूर से बात करते हैं। नूर, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या वाक़या हुआ जो आपने देखा अपने वालिद साहब को करते हुए? जब आयशा भी वॉशरूम गई थी तो बाबा अक्सर जाते थे, देखते थे। फिर मैंने नोटिस किया, मम्मा को बताया कि इस तरह अच्छा। बाबा देखते हैं। तो मम्मा भी कह रही थी कि मुझे शक था,
मगर आपने बताया तो मुझे पता चल गया कि बाबा इस तरह देखते हैं। कितनी देर पहले की ये बात है? काफ़ी देर पहले। दुख हुआ आपको या समझ आई आपको कि ये कुछ गलत चीज़ हो रही है? जी। अच्छा, तो फिर आपने क्या, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? वालदा ने कहा आपके वालिद साहब से कि ये आप क्या कर रहे हैं? जी, मैंने मामा को जब बताया था तो फिर मामा ने रात को बाबा से पूछा कि मुझे बताया नूर ने कि इस तरह, तो कहते नहीं मैं तो नहीं कर रहा था। अच्छा, नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये कितने अफसोसनाक एक वाक़या है कि एक बाप जो है वो अपनी बच्ची को जब वो वॉशरूम जाती है, नहाने के लिए जाती है, तो उसके ऊपर गंदी नज़र रखता है और दरवाज़ा खोल के उसे झांकता है। तो मेरे ख़्याल में मैं तो क्या, कोई भी अगर जो ख़ातून है वो ये देख रही होगी तो उसका सर जो है वो शर्म से झुक गया होगा। खदीजा मेरे साथ मौजूद हैं। खदीजा भी हुस्ना की बेटी हैं। खदीजा, मुझे ये बताएँ कि वालिद साहब आप लोगों को मिलने आते हैं? यस, आते हैं। कब आए? अभी आखिरी दफ़ा कुछ दिन पहले? ये 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गए हैं। तो क्या किस जगह पे आप लोग उनसे मिलती हैं? जहाँ पे हम रह रहे हैं उसी जगह पे ही। अच्छा, मतलब कोई ड्राइंग रूम वगैरह में या कमरे में, किस जगह पे बुलाते हैं? नीचे गैराज है, वहीं पे मिलते हैं, वहीं से चले जाते हैं। अच्छा, जब इस दफ़ा आए आपके वालिद साहब तो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ आपकी वालदा के साथ? यस, हुआ था। आते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमें डिस्टर्ब कर देते हैं। अच्छा, सारा माहौल अपसेट हो जाता है। अगर हमारी माँ नहीं अच्छी हैं, हम नहीं अच्छे, तो हमें ना मिलने आया करें। अच्छा, हम उनसे मिलना ही नहीं चाहते, वो फिर भी आ रहते हैं। इतनी दफ़ा कह चुके पापा हम आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, फिर भी ज़बरदस्ती मिलने आ रहते हैं। कह देते कि बेटा मैं आपका बाप हूँ, सिर्फ नाम के बाप है, कुछ करके तो दिखाया नहीं था, तो फिर किस चीज़ के बाप है? कोई आप लोगों को आके खर्चा पानी, कोई ज़रूरत की चीज़, कभी कोई तोहफ़ा, कोई खाने का फल वगैरह कुछ नहीं लेके आते? मैं बता रही हूँ, सिर्फ ज़िंदगी में नाम सुना है बाप, अच्छा, बस, और कुछ नहीं देखा कि बाप होता क्या है, उसकी जिम्मेदारियाँ क्या है, उसके हक क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक नाम सुना है बस। मतलब जब देखती हैं, कभी कहा नहीं पकड़ के कि आप कैसे बाप हैं, आप हमारी ज़रूरियात को पूरा करें, आप हमें चीज़ें लेके दें? दिल ही नहीं चाहता कहने का, बस उनकी शक्ल भी नहीं देखनी, वो हमारी ज़िंदगी से निकल जाएं, बस हमारा पीछा छोड़ दें। हम उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, हमारे लिए मर चुके हैं, बस हमें मिलने ना आया करें, हम उनसे मिलना नहीं चाहते। हमारी माँ का पीछा छोड़ दे, इतना जलील कर चुके हैं हमारी मम्मा को। क्या कहते हैं? बस गलत इल्ज़ामात लगाते हैं, जो भी आई गई खबर मिल गई इल्ज़ाम लगा दिए, झूठ बोल दिया, बस ये काम है उनके पास। फारिग नहीं बैठ सकते, ये इल्ज़ाम लगाना होते हैं उन्हें, बस सोचते रहते हैं। मारा भी इन्होंने आपकी वालदा को? यस। क्या क्या किया उन्होंने? थप्पड़ मारा था, असला वगैरह भी लेके आए थे। अच्छा, असला लेके आए तो आप लोग खौफजदा हुए? था ध्यान के शायद ये वही मामला है, लेकिन खौफजदा भी हुए थे, यूजिंग नहीं हुई। लेके आए थे। अकेले थे या साथ कोई और भी था? घर तो अकेले आए थे, लेकिन बाहर था कि कोई आया हुआ है साथ इनके। जी। अच्छा, हुस्ना से बात करते हैं। हुस्ना, मुझे ये बताएं कि जब आपको पता है कि इतना ख़राब इंसान है, असला भी उसके पास था, पीछे भी मेरे ख्याल में कुछ लोग उनका साथ देते हैं, मिलने क्यों देती हैं आप? मैं क्या करूं, वो जलीली इतना करते हैं, हक जमाते हैं। अब मैं देखो उनके नकाम में नहीं, मेरे ऊपर हक जमाते हैं, तो वो तो ये तो उनका खून है, तो मैं कैसे रोक सकती हूँ? मेरे ज़ोर से बाहर है वो बंदा, इतनी बदमाशी करता है, गुंडागर्दी करता है, उसकी ज़बान का मुकाबला मैं नहीं कर सकती, उसका मुकाबला मैं नहीं कर सकती। कौन कौन उनका साथ दे रहा है इस वक्त? उनके फील्ड के लोग साथ दे रहे हैं। अच्छा। जी, उनके सपोर्टर जो हैं। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ मुनव्वर दीवाने से कि तुम्हारे बकौल मैं स्टे लेके आया हूँ, मुझे डॉक्टर अजमल ने रोका तो मैं रुक गया हूँ। जो बंदा किसी के कहने पे रुक सकता है, उनके कहने पे कर भी सकता है वो बंदा। क्या उस दिन असला लेके आया, उसने भेजा है, फिर डॉक्टर अजमल ने भेजा है उसको असला दे के लड़ाई झगड़ा करने, और बाइक पे कोई इसको लेके आया है, इसने वारदात करके बाइक पे उसके साथ जाना था। मुसलसल फ़ोन आ रहा है इसका, बज रहा है, यार मैं आना, मैं यार आना, मैं 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। और जब इसने देखा कि घर में इसके अलावा या बच्चों के अलावा कोई आ गया है, तो इसने वहाँ से निकलने की भाग गया। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर अजमल कौन? ये डायरेक्टर हैं फील्ड के। तो आपको काम नहीं मिल रहा? नहीं, कितनी देर हो गई है घर बैठी हुई हैं? मुझे तकरीबन कितने महीने हो गए हैं बैठे घर। लाहौर में तो बिल्कुल मेरी एंट्री मना की हुई है ना डॉक्टर अजमल ने। अच्छा। हाँ, क्या क्या कहते हैं? जिसको भी देख लें पूछ लें, कहते हैं जी नहीं ये मुनव्वर दीवाने की बीवी है, इसको काम नहीं देना, उसने मना किया हुआ है। अच्छा। मना किया हुआ है। मैं फिर आउटडोर जाना शुरू होगी, और पिछले दिनों आया तो वो भी कह रहा था
तुम्हारी माँ अब आउटडोर जाना शुरू हो गई है, इस गंदी को चैन नहीं है, सुकून नहीं है, ये अपने मज़ों के लिए, अपने चस्के के लिए, अपने सवाद के लिए फिर रही है। नहीं, किस हक से उन्होंने ये कहा? ये तो उनसे पूछा जाए ना, क्या हक रखते हैं मेरे पे इतना कीचड़ उछाल रहे हैं? इसको कौन इजाज़त देता है? हमारा आइन इजाज़त देता है, कानून इजाज़त देता है, या इंसानियत इजाज़त देती है कि वो किसी की माँ बहन बेटी की किरदार कशी करे? इसको कौन हक देता है? मैं क्या लगती हूँ इसकी? हम किसी रिश्ते में रह के किसी की किरदार कशी नहीं कर सकते। मैं तो उसके किसी रिश्ते में नहीं हूँ। वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि आपने ये 12 लाख रुपया जो घर बनाने पे लगा रही हैं, ये गलत तरीके से हासिल किया। मैम, ये 3 साल पहले की कमेटी चल रही है, जो मुझे अब आके मैंने इकट्ठी मोड़ ली है। मैंने थोड़ी थोड़ी करके नहीं ली कि चलो एक मैं शुरू में ले लेती हूँ, एक दरमियान में, मैंने इकट्ठी ली। मुझे पता है कि मैंने घर संवारना है, बनाना है, बच्चों के लिए छत बनानी है। 4 लाख की मोड़ निकली है मेरी, मैंने जो लगाई है। अनकम्प्लीट मेरा घर पड़ा है, मैं दर बेदर फिर रही हूँ। अगर मेरे पास इतने पैसे हों या मैं इतनी गंदी हूँ तो मैं इस हाल में हूँ। मैं दर बेदर ज़िंदगी गुजारूँ, मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ, फिर मेरा घर यूँ ना पड़ा रहता। 4 महीने से वो ताला लगा बंद पड़ा हुआ है। खदीजा, क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने वालिद साहब को? हुकूमत पाकिस्तान से अगर कोई ऑफिशियल इस वीडियो को देख रहा है, वज़ीर आला पंजाब हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि हमारे हक़ में फ़ैसला करें और हमें इंसाफ दें। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हमारी मम्मा इतनी गंदी हैं तो हमें पास रहने क्यों दे रहे हैं? हमें लेके क्यों नहीं गए? हमें ले जाएं आके। इतने ये इज़्ज़तदार गैरतमंद बनते हैं तो आके ले जाएं। रहना चाहती हैं आप उनके साथ? बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते, हरगिज़ नहीं। मतलब जो मर्ज़ी कर ले, नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं। नहीं जाएंगे। नाज़रीन, ये 3 बच्चियां आपके सामने मौजूद हैं और मेरे ख़्याल में कोई भी शख्स अगर इस वीडियो को देखे तो उसके बाद उसका सर शर्म से झुक गया होगा। वो कहते हैं ना कि चुड़ैल भी जो है वो 7 घर छोड़ के जाती है। तो ये कैसा बाप है? ये एक ऐसा बगैरत बाप है जिसको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसकी जवान बेटियां हैं और वो उनके ऊपर बुरी नज़र रखता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।